अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो गया है, उसका नतीजा आ गया है और नतीजा बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक आया है। इमरान खान ने अकेले ने पूरे सिस्टम को, तमाम तर सियासी जमातों को रगड़ के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा और इससे बढ़ के आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने इस सिस्टम को और इन तमाम तर सियासी जमातों को ऐसा घाव दिया है जेल में बैठकर कि जो सारी उम्र शायद इनका वो घाव नहीं भरेगा। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, बड़े सारे चेहरे आपके सामने आज अयां करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन की रिवायत रही है। इससे पहले 3-4 इलेक्शन जो भी हुए हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती थी वो ये इलेक्शन जीतती थी, बाकी जमातें बराए नाम हिस्सा लेती थी। इतना मोमेंटम नहीं होता था, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी और इतना एक फेस्टिविटी नहीं होती थी इस इलेक्शन के लिए, ना ही इस कदर इंजीनियरिंग होती थी। ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन है जिसमें सिस्टम को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा सिर्फ एक जमात को हराने के लिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ वही 2024 वाला फॉर्मूला रिपीट किया गया, उनका इंतखाबी निशान छीना गया, उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रोका गया, वफादारियां तब्दील करवाई गई, थ्रेट किया गया। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो है, वही पैटर्न अपनाया गया। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में रिगिंग के इल्जामात लगे, डब्बे चोरी होते वीडियोस बनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास कोई अपना इंतखाबी निशान नहीं था, किसी के पास खेमा था तो किसी के पास ताला था, किसी के पास चाबी थी, किसी के पास विकेट थी, इस तरह के निशानात थे, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती नजर आई। सिस्टम को जान के लाले पड़ गए कि जनाब तमाम तर इंजीनियरिंग के बावजूद तहरीक इंसाफ तो मैदान मारती जा रही है। फिर सिस्टम ने पूरे प्रोसेस को ब्रेक लगा दी अभी तक, और उसके बाद फिर मुबैना तौर पर नताइज तब्दील किए गए। ये इल्जामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अब जो नताइज सामने आए हैं उनमें, अब तक जो आए हैं उनमें भी तहरीक इंसाफ बाकी जमातों को पिछाड़ रही है। पीपल्स पार्टी को लीड दी गई है और अब सूरत हाल दोस्तों ये है इस वक्त कि अब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने ये एक बयान दिया है समा न्यूज को इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा है कि जी हम 14 दिन में जो है वो नताइज कंपाइल करके पब्लिश करेंगे। यानी इतना बड़ा मुबैना तौर पर झुरलू फेरा जा रहा है जिसे मैनेज करने के लिए 14 दिन लगेंगे। अब जब ये इलेक्शन हुए थे 2024 के, झुरलू उसमें भी फेरा गया था, लेकिन उसके नताइज, फॉर्म 47 के नताइज 3 दिन बाद जारी कर दिए गए थे। यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, 11 फरवरी तक जो है वो नताइज आना शुरू हो गए थे, सरकारी नताइज। अब कहा जा रहा है जी सरकारी नताइज 14 दिन में आएंगे, 14 दिन के बाद झुरलू फेर लिया जाएगा, वो प्री डिसाइडेड है। लेकिन यहां पर एक जो चीज सामने आई है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इस सारे इलेक्शन प्रोसेस में नून लीग को तो भाई सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, बाकायदा रेड कारपेट वेलकम हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा खुला मैदान दिया गया। बिलावल और उनकी हमशीरा, उन दोनों ने वहां पर पूरा वक्त गुजारा, एक एक हलके में गए, पूरी कैंपेन की। गिलगित बल्तिस्तान में मतलब वहीं पर रहे, पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहीं पर चले गए थे, तवा परात लेकर वहीं पर ओढ़ना बिछोना गिलगित बल्तिस्तान को बना लिया था और एंड तक वहीं पर रहे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब खुद गिलगित बल्तिस्तान गए, उनके और लोग गिलगित बल्तिस्तान गए, वहां पर बाकायदा कैंपेन की। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वहां पर इस बार भी
पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी गई। इनको वहां पर जनाब जरा सी भी स्पेस नहीं दी गई। कोई उनको, मैं कहता हूं कि कैंपेन ही नहीं करने दी गई। पीटीआई के लोगों को वहां से सूबा बदर किया गया, सूबे से निकाल दिया गया। जुनैद अकबर खान को निकाल दिया गया, सलमान अकरम राजा को, नईम हैदर पंजोथा को, और लोग भी थे, उनको वहां से निकाल दिया गया गिलगित बल्तिस्तान से, यानी कि कोई स्पेस ही नहीं दी गई। उसके बावजूद, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक पूरा लंबा चौड़ा एक बैकग्राउंड है कि 2022 से उन पर एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ जो ताहाल जारी है। इसके बावजूद इतना ज्यादा टर्नआउट होना और आजाद उम्मीदवारों का इस सिस्टम को वक्ता डालना, यह साबित करता है, जो मेन चीज है, इलेक्शन मैटर नहीं करता। इलेक्शन हमेशा से मुक्तदरा करवाती है, ताकतवर हल्के मैनेज करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर आजाद कश्मीर हो। उसकी जो हुकूमत है वो उसी जमात को दी जाती है जिसको देनी होती है, यानी रूलिंग पार्टी को। अब लोग कह रहे हैं कि जी अब तारीख में पहली बार हुआ है कि रूलिंग पार्टी को वोट नहीं मिला। वोट बिल्कुल नहीं मिला, यह हकीकत है। पहले भी पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हुकूमत इस बार भी रूलिंग पार्टी को दी जाएगी, ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशक आजाद सबसे ज्यादा हूं, लेकिन पूरे 14 दिन लगाकर इंजीनियर किया जाएगा, एक एक हल्के को, एक एक वोट को इंजीनियर किया जाएगा मुबैना तौर पर और मुमकिना तौर पर। उसके बाद जो नतायज आएंगे उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी को यह हुकूमत दे दी जाए। उसके पीछे भी बड़ी वजह है, वो वजह भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जिसके बड़े सारे इम्कानात हैं कि यह हुकूमत पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। अब अगर कोई कहे कि पीपल्स पार्टी रूलिंग जमात नहीं है तो यह गलत होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त शहबाज हुकूमत की इत्तेहादी है। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम बनने में वोट किया है। आसिफ अली जरदारी इस हुकूमत का हिस्सा है, इस सिस्टम का हिस्सा है। वो इस वक्त वो पाकिस्तान के सदर हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका वोटों से वो सदर पाकिस्तान बने हैं, और इस वक्त वो मखलूत सदर हैं, मखलूत वजीर आजम है, मखलूत हुकूमत है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही रूलिंग पार्टीज हैं। अगर ये कहा जाए कि भाई रूलिंग पार्टी की हुकूमत नहीं बनी तो ये गलत होगा। पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो रूलिंग पार्टी। पीपल्स पार्टी का बाकायदा किरदार है इस हुकूमत में। चाहे कोई कानून साजी करनी हो, बजट पास होना हो, पीपल्स पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर नून लीग के साथ खड़ी होती है। हाँ, जहां पर बात अवाम की आती है, जहां पर बात अवाम पर होने वाले जुल्म ज्यादतियों की आती है, वहां पर पीपल्स पार्टी रास्ता अलग कर लेती है। यानी जहां पर हिसाब मांगने की बारी आती है, जहां पर सवाल होता है, वहां पर पीपल्स पार्टी साइड पे खड़ी हो जाती है। वैसे पीपल्स पार्टी रूलिंग पार्टी है। तो ये कहना गलत होगा कि जी इस बार रूलिंग पार्टी को हुकूमत नहीं मिलेगी। इस बार भी रूलिंग पार्टी को ही हुकूमत मिलेगी। और ये तो एक बात आपको बता दूं, ये तो प्री डिसाइडेड था कि हुकूमत इनमें से किसको देनी है। लोग पहले से ये गुमान करके बैठे थे कि हुकूमत दे दी जाएगी, लेकिन तहरीके इंसाफ इस जोर शोर से, इस ताकत से इनका मुकाबला करेगी। लीडरलेस जमात, सिंबललेस जमात, नेमलेस जमात इस जोर के साथ, इस शिद्दत के साथ सिस्टम का मुकाबला करेगी, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इससे यह साबित होता है कि इस सिस्टम की 4 साल की फस्तायत भी इमरान खान के बयानिए को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि लम्हा ब लम्हा, दिन ब दिन इमरान खान का बयानिया जोर पकड़ रहा है। इमरान खान का बयानिया बिक रहा है और अवाम खरीद रही है। आज भी 4 साल बाद भी इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के 4 साल बाद भी सिस्टम को पूरी ताकत लगाना पड़ रही है इमरान खान की जमात को हराने के लिए। उसके बावजूद उस जमात ने 4 साल बाद भी सिस्टम के नाक में दम किया हुआ है। 4 साल में भी अगर मैनेज नहीं कर पाए या दीवार के साथ नहीं लगा पाए, तो अब आपकी भूल होगी कि आप
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं है, इमरान खान है और उसका वोटर है। जहां पर उसको इशारा मिलता है कि यहां पर इमरान खान का वोट देना है, वो वहीं पर इमरान खान का वोट देते हैं। इस वक्त टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है, इमरान खान जेल में है, लेकिन जहां पर इमरान खान की परछाई भी नजर आती है, वोटर वहां पर दौड़ा चला जाता है और जाकर वहां पर ठप्पा लगाता है। वरना खैमे के निशान का इमरान खान से क्या ताल्लुक, ताले के निशान का इमरान खान से क्या ताल्लुक, टोपी के निशान का इमरान खान से क्या ताल्लुक। लेकिन चूंकि निस्बत इमरान खान से है, चूंकि इसके पीछे सपोर्ट इमरान खान की है, तो लोग वहां पर जाकर ढूंढ के तलाश करके वहां पर जाकर ठप्पा लगाते हैं और उस कैंडिडेट को जितवाते हैं। ये इमरान खान का नजरिया है, ये इमरान खान का विजन है और ये इमरान खान का नैरेटिव है। इस नैरेटिव को शिकस्त देने वाले, शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले आज जिंदा दरगोर हो गए, आज निशाने इबरत बन गए हैं। और इमरान खान आज भी राइज कर रहा है, जेल में बैठा है। अगेन हमसे ज्यादा समझदार लोग कह चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से बैठा है, जब चाहेगा निकल आएगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।